गोकुल की पावन कथाएं। श्री कृष्ण की बाल लीलाओं की धरती गोकुल, जहाँ यमुना की लहरों में भक्ति बहती है, जहाँ हर गली हर लान में नंदलाल की किलकारियों से गूंजा करता था। गोकुल केवल एक ग्राम नहीं गे, यह कृष्ण प्रेम का प्रथम धाम है गे, जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन की सबसे मधुर बाल लीलाएं की। कंस का अत्याचार और भविष्यवाणी। मथुरा के राजा कंस अत्याचारी और क्रूर था। एक दिन आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी की तुम बहन हो, उसका आठवां पुत्र तुम्हारा वध करेगा। भयभीत कंस ने देवकी और वसुदेव को कारागार में डाल दिया। श्री कृष्ण जन्म की दिव्य रात्रि भाद्रपद मास की अष्टमी की अर्धरात्रि कारागार में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। चारों ओर पहरेदार सो गए, बेड़ियां खुल रहीं, द्वार स्वयं खोले गए। भगवान विष्णु ने शिशु कृष्ण रूप में अवतार लिया। वसुदेव का गोकुल गमन। भगवान की लीला से वसुदेव ने शिशु कृष्ण को टोकरी में रखा और यमुना पार कर गोकुल की ओर चल पड़े। यमुना ने मार्ग दिया, शेषनाग ने छत्र बनाया। गोकुल पहुंचकर वसुदेव ने कृष्ण को नंद बाबा और यशोदा माता के घर छोड़ दिया। नंद बाबा का गोकुल। नंद बाबा गोकुल के मुखिया थे। गोकुल ग्वालों गायों और प्रेम से भरा ग्राम था। जब नंद के घर कृष्ण आए, पूरा गोकुल आनंद से झूम उठा। बाल कृष्ण की लीलाएं। माखन चोरी कृष्ण की सबसे प्रसिद्ध लीला। माखन चोरी। वे ग्वालिनों के घर नवनीत चुराते और पकड़े जाने पर मुस्कुरा देते। यशोदा मैया का वात्सल्य। एक दिन यशोदा ने कृष्ण को माखन खाते पकड़ा। जब मुख खुलवाया तो उसमें पूरा ब्रह्मांड दिखाई दिया। माता का हृदय विस्मय से भर गया। तो पूतना कंस ने पूतना राक्षसी को कृष्ण को मारने भेजा। पूतना ने विष भरा स्तन कृष्ण को पिलाया, लेकिन कृष्ण ने उसका वध कर दिया। गोकुल भय से कांप उठा, पर नंद बाबा ने सबको सांत्वना दी। तृणावर्त एक बार तृणावर्त राक्षस आंधी बनकर आया और कृष्ण को उड़ा ले गया, लेकिन बाल कृष्ण ने उसे भी मार गिराया। गोकुल और गोपाल कृष्ण गायों के प्रिय थे। वे ग्वाल बालों के साथ खेलते, गाय चराते। गोकुल की हर गाय कृष्ण को पहचानती थी। अकालिया नाग लीला संक्षेप। यमुना में कालिया नाग का विष फैल गया था। कृष्ण ने उसका दमन कर यमुना को पवित्र किया। गोकुल वासियों ने नंदलाल की जय जयकार की। गोकुल का आध्यात्मिक महत्व। गोकुल हमें सिखाता है भगवान प्रेम में बंधते हैं। बाल रूप में भी वे सर्वशक्तिमान हैं। ईश्वर भक्तों के बीच रहना पसंद करते हैं। कथा का सार। गोकुल जहाँ भगवान राजाएं नहीं, पुत्र, सखा और गोपाल बने। यह भूमि हमें सिखाती है कि ईश्वर सादगी और प्रेम में सबसे अधिक प्रसन्न होते हैं। अंतिम प्रार्थनाएं है नंदलाल, हमारे हृदय को गोकुल बना दें, जहाँ केवल प्रेम और भक्ति का जो वास हो। जय श्री कृष्ण।